हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफिस स्टडी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे अपने कमिंग एग्जाम DSSB TGT की पोस्ट के लिए। तो उसी के लिए आपके यहाँ पर हम तैयारी में जो और आपको ये पता लग जाए कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, हम आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आ रहे हैं और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं आपके हर वीडियो में, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न पूछा जाता है उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आपके क्वेश्चन लेकर आए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामान्य जानकारी हिंदी और इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार लॉन्च किया है? आपको ये बताना है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया जो पुरस्कार है वो लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विज्ञान और तकनीकी के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? आपको ये बताना है विज्ञान और तकनीकी के लिए कितने वैज्ञानिकों, कितने साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 2021 सम्मानित किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस दर के लिए किया जाता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियां बेचकर धन उधार लेते हैं? आपको ये बताना है कि किस शब्द का उपयोग उस दर के लिए, उस परसेंटेज के लिए किया जाता है। उपयोग बताना है आपको उस शब्द का, ठीक है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियां बेचकर धन उधार लेते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किसके शासन के तहत दक्षिणी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? आपको ये बताना है कि किसके शासन के तहत जो दक्षिणी राज्यों को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुबारक खिलजी के शासन के तहत दक्षिणी राज्यों को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निर्यात में भारत के नए चैंपियन के रूप में संभावित मध्यम आकार और छोटी कंपनियों की पहचान करने के लिए 2021 में एग्जिम बैंक और CDB द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उभरते सितारे निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक थी? ठीक है, या अधिक है कि 2022 का जब अंत हुआ था तो उसमें किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पंचायत का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो संविधान है उस द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग है? आपको इन चार में से बताना है कौन सा वेक्टर जनित रोग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2022 फीफा विश्व कप पुरस्कार के दौरान गोल्डन बूट पुरस्कार जीता था? ठीक है, 2022 में फीफा विश्व कप दौरान गोल्डन बूट पुरस्कार जीता था, जिसमें गोल्डन बूट मिलता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किलियन एम्बाप्पे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, रणजी ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया?
आपको ये बताना है कि रणजी जो ट्रॉफी 2022 है उसमें फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई और मध्य प्रदेश की दोनों टीमों के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित वस्तु हमारे सौर मंडल के हेलियोस्फीयर को पार करने वाली पहली वस्तु थी। जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, सौर मंडल है, सौर मंडल में कौन सी मानव निर्मित वस्तु, जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तु है, मानव निर्मित वस्तु सौर मंडल के हेलियोस्फीयर को पार करने वाली पहली वस्तु बनी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वोयाजर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारतीय लोकाचार में निहित भारत की प्राथमिकताओं की साज्ञा समझ के साथ प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य स्थापित करते हुए एक सक्षम सिविल सेवा बनाना है। आपको ये बताना है कि किसका उद्देश्य है कि भारतीय लोकाचार में निहित भारत की प्राथमिकताओं की साज्ञा समझ के साथ प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य स्थापित करते हुए, यानी एक इक्वालिटी और एक बैलेंस स्थापित करते हुए एक सक्षम सिविल सेवा बनाना है। तो किसका है उद्देश्य है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिशन कर्म योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से नहीं है। जो कर्नाटक का संगीत है उसकी त्रिमूर्ति से नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेनाली रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से किसने खुरासान क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनाई थी। आपको बताना है कि खुरासान क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए, यानी उसके अंदर लाने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनाई थी। किसने बनाई थी, आपको उसका नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, दिए गए जोड़े संबंधित नेताओं के साथ आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो आपको 4 ये दे दिए गए, कोया विद्रोह, टोमाडोरा, पाबना किसान विद्रोह, भागीरथ मांझी, और फिर तीसरा आपका खरवार विद्रोह, शंभुनाथ पाला। अब इसमें सही सुमेलित कौन सा आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 क्या है, केवल 1 सही सुमेलित है। कोया विद्रोह किससे संबंधित है, टोमाडोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, पद भेद 40 और भ्रामरी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की तकनीक से जुड़े हैं। जो पद भेद 40 और भ्रामरी जैसे शब्द किस नृत्य शैली की तकनीक से जुड़े हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, भारतीय स्मारक बताना है कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार मीनार क्या है, यूनेस्को के हिसाब से विश्व धरोहर स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्थापित क्षमता भारत में सबसे अधिक है। तो किसकी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा,
सौर की स्थापित क्षमता क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है। चलिए अब चलते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन पे, क्योंकि आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सामान्य ज्ञान के। अब यहाँ पर आते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है। किसका? प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इनप्रोबेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम आपको एक बात कह दी गई, मिस द बोट, ठीक है, उसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है आपको वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिस अ चांस। मिस द बोट मतलब मिस द चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, एक पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। यानी आपको एक पैराग्राफ था जिसको जंबल्ड करके दे दिया गया है, टुकड़ों में बांट दिया गया है, आपको उन्हें सही तरीके से वापस से जोड़कर पैराग्राफ बनाना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए डी सी बी। तो आपका आ जाएगा ए होगा आपका 1, डी होगा आपका 2, सी होगा आपका 3 और बी होगा 4। तो आपका ये पैराग्राफ कैसे बनेगा? 2 IF MiG फाइटर्स फ्रॉम द आदमपुर बेस क्रैश फॉलोइंग अ मिड एयर कॉन्जलेशन। ठीक है, फिर आपका आएगा सेकंड, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1 प्लेन क्रैश नियर पेंसारा। फिर आएगा आपका द अदर फाइटर प्लेन क्रैश्ड इन द फील्ड्स ऑफ चांसू जटन। फिर आएगा ये आपका, एज अ रिजल्ट अ फायर ब्रोक आउट इन 4 हाउसेज एंड 4 बॉयज प्लेइंग इन अ फील्ड वर वोंडेड व्हेन द डेब्राइज फेल ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको ये बताना है कि आपको एक चीज़ दे दी गई है, इसमें कौन सी गलती है, आपको वो एरर बताना है, कौन से पार्ट में क्या गलती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू वॉक थ्रू द बीच अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कहाँ पे गलती है आपकी? थ्रू द बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, कि आपको जो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको एक फ्रेज जो दिया गया है, एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के लिए एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो क्या यूज़ हो सकता है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। तो इसके लिए एक जो पर्टिकुलर वर्ड है, यानी वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंटेंस के लिए वन वर्ड। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ए हो जाएगा, आर्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे सही ऑप्शन फिल करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। माई इंजर्ड डैश विल डैश सून। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, माई इंजर्ड हील विल हील सून। हील यानी आपकी एड़ी क्या है? माई इंजर्ड एड़ी यानी जो मेरी एड़ी है वो क्या बोलते हैं, इंजर्ड हुई है, वो क्या हो जाएगी? जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वही आपको जंबल दिया गया है, अरेंज करना है आपको ऑर्डर में पैराग्राफ को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डी सी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड in the given sentence is there is no need to substitute it, select no substitution required। ठीक है, तो पोस्ट कोविड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इज होपिंग बैक टू नॉर्मलिसी। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, जो ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका सही आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम के लिए आपको सही मीनिंग बताना है। शॉर्ट फ्यूज, शॉर्ट फ्यूज का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है वो होता है गेट एंग्री क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो सही स्पेलिंग लिखी है आपको
वो चूज़ करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रूशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन फ्रेज, यानी आपको वही सेम चीज़, द मैसूर पैलेस इज गियरिंग अप, जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है फॉर द विंटर फेस्टिवल। अगर सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट बताएं, अगर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, गियरिंग अप, तो गियरिंग अप का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक है, गियरिंग अप ही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको सही ऑप्शन फिल करना है। देयर इज अ डैश ट्रेन फ्रॉम मैसूर टू चेन्नई, तो क्या है? देयर इज अ फास्ट ट्रेन फ्रॉम मैसूर टू चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, select the select the option that can be used as a one word substitute, यानी वही वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आपको एक वाक्य दे दिया गया है, आपको एक सेंटेंस दे दिया, आपको उसके लिए एक वर्ड बताना है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसके लिए एक वर्ड, मैन वर्ड क्या मतलब वन वर्ड क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन काइंड को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको यहाँ पे एरर बताना है जो आपको सेंटेंस दिया गया है। तो वेदर आई डू नॉट एग्री विद हर व्यूज, आई रिस्पेक्ट हर फॉर हर ऑनेस्टी, तो इसमें आपको गलती बतानी है, एरर बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेदर आई डू नॉट एग्री। आपका एरर किस में है? इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है आपको वो बतानी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, अलॉट। अलॉट की स्पेलिंग ये नहीं होती है। ठीक है, तो अटेंडेंस बिल्कुल ठीक है, एसोसिएट एक्सेप्ट बिल्कुल ठीक लिखा है, अलॉट यहाँ पे गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अब 76 से जो 80 क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ है। आपको हर एग्जाम में अलग अलग पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे पैराग्राफ पढ़कर ही उसका आंसर करिएगा। चलिए हिंदी वाले सेशन पे चलते हैं, भाषा परीक्षण एवं बौद्धिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, 3 बेर खाती थी तेवे 3 बेर खाती है। उक्त पंक्तियां निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है? आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। 3 बेर खाती थी तेवे 3 बेर खाती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है? ता बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाई ओर को घुमा हुआ। बाई ओर को घुमा हुआ, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यस्त करना है। जो बाई ओर घुमा हुआ है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपका सही हो जाएगा वामाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, उक्त लोकोक्ति का कोई एक खंड अशुद्ध है, शुद्ध भाग का चयन करना है आपको। ठीक है, शुद्ध भाग का चयन करना है। तो शुद्ध भाग क्या है यहाँ पर? तोड़े घर की सील। तो शुद्ध भाग क्या है? ठोकर लगी पहाड़ की, ये गलत है। तोड़े घर की सील क्या है? यहाँ पे शुद्ध भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो इस 4 ऑप्शन में जो शुद्ध वाक्य है जिसमें कोई गलती नहीं वो है, सेठ मणिका चंद के घर रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, मातृपदेश। मातृपदेश शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन करना है। मातृपदेश का आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, मातृ प्लस उपदेश। तो ये जाएगा मातृपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका, मेरे घर में एक डैश है, निम्न में से विदेश शब्द चुनकर उक्त वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ पर आपको क्या है? विदेश शब्द चुनना है, देश शब्द नहीं चुनना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर में एक नौकर है, निम्न में से क्या है? ये क्या है? विदेश शब्द है। वाक्य क्या है? घोंसला, लोटा, झड़ों का क्या है? देश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, उपयुक्त करण कारक चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। करण कारक चुनना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, ये क्या है? कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है,
तो क्या है यहाँ पर, डैश सुनी बात हमेशा सत्य होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, कानों सुनी बात हमेशा सत्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाक्य का चयन करें जिसका पदक्रम शुद्ध हो, यानी जो शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे चुनना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्यापक और संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, पीपर पात सरिस मन डोडला, उपयुक्त पंक्ति में मुख्यतः कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोडला, इसमें अलंकार बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, दिए गए शब्दों में से गरल के विलोमार्थी शब्द की पहचान करें, कि दिए गए शब्दों में से गरल के विलोमार्थी शब्द की पहचान करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, अथक और सतत लगन से कोई भी व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, स्वयं विवेक अनुसार उचित शब्द चुनकर, यानी खुद से उचित शब्द चुनकर उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम। अथक परिश्रम और सतत लगन से कोई भी व्यवसाय चरम सीमा पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। जीभ पर लक्ष्मी बसना अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्द को सही शब्द में बदलें, यानी अशुद्ध शब्द है उसको बदल के आपको सही शब्द करना है। जीभ पर लक्ष्मी बसना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, जीभ पर सरस्वती बसना क्या है, लक्ष्मी नहीं होती है, जीभ पर सरस्वती बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, जीवन तो क्षणभंगुर होता है। तो यानी ये क्षणभंगुर है, उचित पर्यायवाची शब्द चुनकर जो ये रेखांकित शब्द है इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताकर इसको प्रतिस्थापित करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नश्वर, यानी जीवन तो नश्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, इस सोसाइटी में डैश रहते हैं। आपको क्या करना है, वाक्य पूर्ण करना है, समाहार द्वंद्व का उदाहरण हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, सेठ साहूकार। ठीक है, इस सोसाइटी में क्या है, सेठ साहूकार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, वृद्धिक रेखांकित शब्द का उपयुक्त तद्भव रूप चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। इस डैश के पैसे दे दो। ठीक है, इस डैश के पैसे दे दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बढ़ई के, इस बढ़ई के पैसे दे दो। यहाँ पे तद्भव शब्द बताना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो इतने ही। नेक्स्ट यानी कल की वीडियो में, कल के लिए हम नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपकी सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा, और जो बची कुची तैयारी होगी वो भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही मेहनत के साथ करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।